Hello students, this is the next video of chapter 2, and in this video we are going to discuss the part of the southern India। तो हम लोग इसमें इंडिया के सदर्न पार्ट को डिस्कस करेंगे। बिफोर दिस वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडेड हिमालय। तो इसके पहले हम लोगों ने हिमालय के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग सदर्न पार्ट जो इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ इट्स फॉर्म एंड हाउ मैनी हिल्स आर फाउंड हियर, व्हाट डू वी कॉल दैट पार्ट। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी दैट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का मतलब पता ही है कि पठार होता है जो कि ज़मीन से उठा हुआ एकदम समतल पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लेट्यू। इग्नियस रॉक से बने होते हैं, ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ होता है। एंड पेनिनसुलर मीन्स होता है कि लैंड का वह भाग, दैट पार्ट ऑफ द लैंड विच वो जो चारों तरफ तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो भारत हमारा जो है सदर्न पार्ट वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुई है। ईस्ट साइड आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड अरब सागर, एंड द सदर्न में आपका साउथ में क्या पड़ता है, हिंद महासागर। तो इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड। तो यह बिल्कुल पठारी इलाका है और यह इग्नियस रॉक से बना हुआ है। एंड इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो जब गोंडवाना लैंड से यह अलग होकर के बना है, यह गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जब प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग पढ़े तो उसमें देखते गोंडवाना लैंड से ही टूट करके इंडियन प्लेट है बना, और यह उस समय का है, यानी कि दैट पार्ट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। हिमालय इसके बहुत बाद में बना है, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। एंड द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है, यहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हिमालय जितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीज़न, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू। तो इसमें भी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसमें भी दो तरह के हैं पार्ट। एक को सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है और एक को दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। तो सेंट्रल हाईलैंड यानी कि नॉर्दर्न प्लेन के नीचे, यानी नॉर्दर्न प्लेन के नीचे, और पेनिनसुलर प्लेट्यू के जस्ट भी ऊपर, नॉर्थ माने साउथ से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ का जो पार्ट होता है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, क्योंकि यह बीच का पार्ट है और सबसे बड़ी बात है कि यह ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, ये सारे राज्य आपके सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी दो भाग में डिवाइड है। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as the Central Highland। तो यहाँ मैप में दिया हुआ है कि कौन से पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाता है ये अरावली जो रेंजेज है, जो कि गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है राजस्थान में एक्सटेंड हुआ है। तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रेंज है, विंध्यन रेंज, मालवा प्लेट्यू, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज, दीज आर ऑल फॉल इन द सेंट्रल हाईलैंड। ये सब सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड कहाँ से कहाँ तक पड़ा हुआ है? तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वह नर्मदा नदी, सतपुड़ा रेंज से लेकर के अरावली रेंज तक फैला हुआ है। दिस इज हियर, दिस इज द मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू है आपका, माने मालवा का पठार है, और इसी मालवा पठार से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती हैं, और ये नदियाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ इनका प्रवाह होता है। जैसे चंबल रिवर निकली है, चंबल रिवर देखिए, तो ये इस तरह से फ्लो करती हैं, इस तरह से ये नदियाँ जो हैं इस तरह से फ्लो करती हैं, इस तरह से, क्योंकि इनका स्लोप जो है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है। तो ये नदियाँ ऐसे फ्लो करती हैं, यानी कि ये साउथ की तरफ से निकलती हैं, मालवा प्लेट्यू से निकलती हैं, और ये
इधर इस तरह से बहती हैं। तो इधर ईस्ट हो गया और इधर आपका नॉर्थ हो गया। यहाँ पर दिया है कुछ रेंजेस दिए हुए हैं। ये मालवा का पठार है, मालवा प्लेट्यू है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में, कुछ इसका हिस्सा गुजरात में भी चला आता है और इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यह मध्य प्रदेश में है। इसके जस्ट साउथ में आपका विंध्यन रेंज दिया है, विंध्याचल की जो पहाड़ी है वो है इसके साउथ में, और सतपुड़ा रेंज है उसके नीचे। और इन्हीं दोनों रेंजेस के बीच में एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से निकली है, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी का ही एक रेंज है। वहीं से नर्मदा नदी निकली है, अमरकंटक चोटी से ही। और इसका जो फ्लो है, यह फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, यानी कि उल्टी दिशा में बहती है। दो ही नदी ऐसी हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नर्मदा, और सतपुड़ा के साउथ में एक तापी रिवर है। तो ये दो नदियाँ जो हैं यह ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। और ये नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? यहाँ गुजरात में एक खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर बना हुआ है ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और फिर ये चली जाती हैं अरब सागर में। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। बाकी सारी नदियों का फ्लो जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, लेकिन इन दोनों नदियों का जो स्लोप है, ढाल जो है, वह पूर्व से पश्चिम की तरफ है। तो दो ही नदियाँ उल्टी दिशा में बहती हैं, एक है नर्मदा रिवर और एक है तापी रिवर। ये दोनों नदियाँ हैं, यहाँ पर दिया है। तो ये विंध्यन रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज की ही ये पहाड़ियाँ हैं। एक है महादेव पहाड़ी, ये है। यहाँ पर मैकाल पहाड़ी आ जाएगी। इसी तरह से विंध्यन रेंजेस की भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। सो दिस ऑल आर द पार्ट इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड। इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जिसमें आपका आ जाता है अरावली रेंज, मालवा प्लेट्यू, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज। और इन्हीं सेंट्रल हाईलैंड में इन नदियों का विस्तार बहाव होता है। नर्मदा, तापी, चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी नदियाँ इसी में फ्लो करती हैं। तो चंबल रिवर, सोन रिवर, ये सारी नदियों का बहाव साउथ से नॉर्थ और ईस्ट की तरफ होता है। और नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं और ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हिमालय। तो ये हो गया सेंट्रल हिमालय, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का भाग है। और महाराष्ट्र से लेकर के जो तमिलनाडु का हिस्सा है, दीज आर कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप में है यहाँ तक, और ये पार्ट आपका आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, या तो इसी को कहते हैं डक्कन प्लेट्यू। दिस इज़ कॉल्ड द डक्कन प्लेट्यू इसको कहा जाता है। दिस इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड दिस इज़ द डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू में ही आपके सारे स्टेट आ जाते हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। दीज ऑल आर इन द पार्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। Let's see on the paragraph. So, the Vindhyan range is bounded by the Central Highland on the south and the Aravalli on the north-west. The farthest westward extension gradually merges with the sandy and the rocky desert of Rajasthan. तो जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू का कुछ एक्सटेंशन जो है वह राजस्थान में चला जाता है, जहाँ पर वह बिल्कुल सैंडी जैसा, माने वहाँ की वो जो मिट्टी होती है बिल्कुल बलुई मिट्टी होती है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड केन इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अभी हमने उस रिवर के बारे में आपको बताया कि मालवा प्लेट्यू से कुछ नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों के नेम यहाँ पर दिए हैं। और ये नदियाँ कैसे निकलती हैं? तो साउथ वेस्ट से निकलती हैं, और साउथ वेस्ट से निकल करके यह अपना किधर स्लोप बनाती हैं? तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। आई हैड एक्सप्लेन यू इन द मैप अबाउट दैट। क्योंकि उनका स्लोप उस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। द सेंट्रल हाईलैंड are wider in the west but narrower in the east। यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वह वेस्ट की तरफ चौड़ा है और ईस्ट की तरफ इसका जो है
वो पतला हो गया है। तो देख लीजिए हो ही गया है। यहाँ ये सब सेंट्रल हाईलैंड के जो पार्ट हैं, दीज आर टू वाइड, जैसे राजस्थान आपका है, गुजरात है, विंध्य रेंज, ये मध्य प्रदेश, ये सब बहुत चौड़े में आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये इधर पूर्व की तरफ आता है, तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आता है, तो इसका जो विड्थ होती है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, तो ये सब इधर आते हैं। और ये तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका जो है वो पतला होता जाता है सेंट्रल हाईलैंड, क्योंकि वेस्ट में इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा चौड़ा है। और ईस्ट में ही जो इसके पतले वाले भाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। जो झांसी आपका पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही ये भी है, तो ये सब जो हैं ये बघेलखंड और बुंदेलखंड होते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड के जो संकरे वाले पार्ट हैं उसको बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट। The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the दामोदर रिवर। स्टूडेंट्स, मैप में आप देख सकते हैं कि जिधर पतला स्लोप हुआ है सेंट्रल हाईलैंड का, वहीं पर एक प्लेट्यू स्थित है, उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं, जो झारखंड छत्तीसगढ़ तक, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। उसका थोड़ा पार्ट आपका पश्चिम बंगाल में भी आ जाता है, और यहाँ पर कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। तो इसका एक्सटेंशन छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, तो ये ईस्ट की तरफ इसका ज़्यादा फैलाव है। और इसी पठार से एक नदी निकलती है जिसको दामोदर रिवर कहते हैं। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है दामोदर रिवर, और ये अपना जल कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में गिराती है। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lie to the south of the नर्मदा रिवर। तो हमने डक्कन प्लेट्यू के बारे में बताया। अब तक हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा है। अब सेंट्रल हाईलैंड के बाद कौन सा पार्ट आ जाएगा, डक्कन प्लेट्यू। तो डक्कन प्लेट्यू का शेप कैसा है, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप है, त्रिकोणीय है, और यह नर्मदा नदी के नीचे, यानी कि नर्मदा नदी के साउथ में है इसका। And the Satpura range flanks the broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur hills and the Maikal range from its ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो जो आपका सतपुड़ा रेंज है उसकी कुछ पहाड़ियाँ अलग अलग हुई हैं, और उन पहाड़ियों के, उस सतपुड़ा की ही पहाड़ी हैं लेकिन अलग उनके रेंज हो गए हैं, जिसमें महादेव पहाड़ी है, द कैमूर है और द मैकाल रेंज है। तो ये रेंजेज कुछ हैं जो किसके पार्ट हैं, सतपुड़ा रेंज के ही पार्ट हैं। और इनका विस्तार किस तरफ है, तो इनका विस्तार पूर्व की तरफ है। इसको पूछ देता है कि आप फिजिकल मैप में इन पहाड़ियों को शो करिए, तो हमने मैप में आपको इसको बताया भी है, फिर उसको देख लीजिएगा मैप में। तो फिजिकल मैप में अगर शो करने के लिए दिखाता है तो वहाँ पर दिया ही है मैप में आपका, इन पहाड़ियों को, उन पहाड़ियों को शो कर लीजिएगा। द डक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। जो डक्कन प्लेट्यू है उस डक्कन प्लेट्यू से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं। तो वहाँ की जो नदियाँ हैं, तो नदियों का जो स्लोप है, यानी ढाल जो है, जिस तरफ उनके बहने का रास्ता है वो किस तरफ है, तो ईस्ट की तरफ है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ नदियाँ बहती हैं। क्यों? क्योंकि डक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न पार्ट है वो ऊपर उठा हुआ है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो नीचे है, जिसकी वजह से जो नदियों का स्लोप है वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi। ये plateau and north Kaichar hills, it is separated by a fault from the Chota Nagpur plateau। Three prominent hill ranges from the west to the east are the Garo, the Khasi and the Jaintia। आइए इसको मैप में समझ लें कि ये क्या। स्टूडेंट्स, हम लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये छोटा नागपुर का पठार जो हम लोग देख रहे हैं, इसी छोटा नागपुर के पठार के ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में एक पहाड़ी है, उसको राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। उसी राजमहल की पहाड़ी का कुछ हिस्सा यहाँ पर चूँकि गैप पड़ गया था, जिसको मालदा गैप कहते हैं, तो ये नीचे
धंस जाने की वजह से यहाँ पर इससे ये पहाड़ियाँ अलग अलग हो गई है। और वही अलग पहाड़ियाँ, तो कुछ इस पहाड़ी का हिस्सा आपका चला गया नॉर्थ में। कहाँ चला गया? नॉर्थ में। तो ये जो 3 पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालय। तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू के बगल में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ी का ये पार्ट है। यहाँ पर गैप बन जाने की वजह से ये पहाड़ियाँ अलग अलग हो गई हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर आपका क्या है? मेघालय स्टेट है। कौन सा स्टेट है? मेघालय यहाँ पर स्थित है। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया यहाँ पर है। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इसका विस्तार है। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया वहाँ की जनजाति हैं, ट्राइबल्स हैं, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो ये जो मेघालय में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। तो ये दक्कन प्लेट्यू के पार्ट हैं, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट हैं, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालय। और इन पहाड़ियों के नाम है गारो, खासी, जैंतिया। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, मेघालय में ये पाए जाते हैं। तो मेघालय आपका यहाँ है, नॉर्थ में है। यहाँ ये ज़मीन धंसने की वजह से ये पार्ट अलग हो गए, तो उसी को वहाँ पर दिया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू वी रेड, and after that in the next video we will read some hills of the western Ghat and the ईस्टर्न घाट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दूसरे वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कुछ पहाड़ियाँ भी इस पर स्थित हैं, ये कगार हैं और इन्हीं कगार पर कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं, उन पहाड़ियों को भी हम जानेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय।